के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे उस गूदड़ी के लाल की जिसने कर दिया है एक बड़ा कमाल। अब तक आपने ईंट सीमेंट से बने मकान देखे होंगे, लकड़ी या फाइबर शीट से भी कई जगहों पर बने मकानों पर नजर गई होगी, लेकिन श्री गंगानगर जिले के पदमपुर के युवकों ने जिस तरह से कमरों का निर्माण कर दिया है, उसे देखने वाला हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। क्योंकि जिन प्लास्टिक की बोतलों को इस्तेमाल करने के बाद हम अक्सर कचरे में फेंक देते हैं, उन्हीं बोतल से मकान बनाने का कारनामा इन युवकों ने कर दिखाया है। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने भी सराहा और इसे बनाने वाले युवक को जयदित्यवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त घोषित कर दिया है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्लास्टिक बोतल को न समझे कचरा, बड़े काम की है ये बोतल, बन सकता है बोतल से भी बंगला। गूदड़ी के लाल ने किया बड़ा कमाल। जी हाँ, सही सुना। जिन प्लास्टिक की बोतल को इस्तेमाल के बाद हम सीधा कचरे में फेंक देते हैं, अब यही बोतल बड़े काम की साबित हो सकती है। प्लास्टिक बोतल को लेकर सबसे बड़ी समस्या इसके निस्तारण को लेकर भी आती रही है। अगर ठीक से निस्तारण ना हो तो इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब पदमपुर के जयदित्यवीर ने जो तरीका इजाद किया है, उसे इन बोतलों का सही और लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहेगा। दरअसल जयदित्यवीर के दिमाग में इन बोतलों से कमरा बनाने की बात आई। आइडिया दिमाग में आते ही जयदित्यवीर और उनके साथियों ने काम करना शुरू कर दिया। इन प्लास्टिक बोतलों में रेत भरकर ईंटों की जगह इसे लगाया और देखते ही देखते एक के बाद एक साथ 4 कमरे खड़े कर दिए। जी, जब मैं 10वीं कक्षा में था तो एक हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी और उस वर्कशॉप जो हेल्ड हुई थी उसमें हमें बताया गया था द एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो है कि बोतलों, पैकेट, पॉलीथीन का क्या क्या यूज़ हो सकता है फ्यूचर में। तो इस वर्कशॉप पे हमें बताया गया था कि बोतलों का यूज़ आजकल लोग सही से नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि इन बोतलों से शायद कुछ बन पाए, क्या कुछ दीवार या कुछ पिरामिड ऐसा कुछ बन पाए। तो जब मैंने रिसर्च थोड़ा इस पर किया और मैं देखा कि ये नॉर्वे वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं सोचा कि ये मुझे इंडिया में भी लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत चीज़ है जो बहुत सोल्यूशन ला सकती है बहुत प्रॉब्लम्स, हाउसिंग प्रॉब्लम्स पे। तो फिर मैं यहाँ आया और मैंने एक कमरा खड़ा किया जिसमें मुझे एक आर्किटेक्ट की हेल्प मिली थी दिल्ली से। और जब मैंने एक कमरा बनाया तो मुझे फिर पूरा यकीन हो गया था कि मैं इस टेक्नोलॉजी को दूसरों घरों में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो ऐसे मुझे ये आइडिया आया और फिर मैंने आके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और फिर मेरी मदद वसुंधरा राजे मैम ने करी। जब उन्होंने मेरा ये प्रोजेक्ट का काम देखा तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया पीछे से। इन कमरों का आइडिया दिमाग में आने के बाद युवकों ने भवन कारीगर को आइडिया बताया। इन युवकों के बताने के बाद भवन निर्माण करने वाले कारीगर बोतल से बोतल जोड़ते हुए दीवारें बनाने लगे। कारीगर की माने तो उसने अपनी जिंदगी में इस तरह के कमरों का निर्माण पहली बार किया जिसमें ईंट की बजाय बोतलों का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा कारीगर ने कहा कि ये कमरे इस तरह से बने हैं कि गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहेंगे। यही नहीं, यहाँ हवा, रोशनी का भी खासा इंतजाम किया गया है। मैं चुनाई का काम करता हूँ, कम से कम 20 साल हो गए। हमने ये ऐसा काम कभी नहीं किया, लेकिन जो लड़के हैं जयदित्य है, इन्होंने करवाने के लिए मुझे बुलाया। मुझे हेल्प चाहिए और जैसे जैसे वो कहते गए हमने वैसे वैसे काम करना शुरू कर दिया। एक पहले बनाया, एक के बाद आज चौथा तैयार है। कमरे तो बन गए, अब इसमें लाइट के लिए इन युवकों ने सोलर का सहारा भी ले लिया। प्लास्टिक बोतलों से कमरे बन जाने के बाद आगे से आगे और आइडिया आते रहे। बाजार में बेहद मामूली दाम में मिलने वाली सोलर पैनल लेकर उन्हें एलईडी लाइट से जोड़ा गया और सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाली बैटरी से इन कमरों को रोशन कर दिया।
जो लाइट वरुण सहगल जी ने बनाई है वो लाइट एलईडी की है और इसलिए कम इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं, तो ऐसा पैसे भी बचता है और वो ज़्यादा रोशनी भी देता है, तो ये बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। और जो ये रूफ़ है उसके साइड में हमने ये ट्रफ बनाया है, तो जब भी बारिश होती है तो जो पानी होता है वो उसमें गिरता है और हम उस पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। इलाके के युवकों ने जब नई तकनीक से कमरों का निर्माण करवाया तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आने भी शुरू हो गए। इन कमरों को देखने वाला हर कोई सराहना कर रहा है। यहाँ तक कि इन युवकों का आइडिया सरकार को भी पसंद आया। राज्य सरकार में श्रम राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बोतलों से बने कमरों का जायजा भी लिया, तो वहीं सरकार ने इस आइडिया का स्किल डेवलपमेंट में चयन कर लिया। इसके साथ ही इस आइडिया का इजाद करने वाले जयदित्य वीर सिंह को इस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हौसला अफजाई भी की। सब ऐसे बच्चों का जो नया कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई नवाचार करते हैं, उनको बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। इनकी भी आप हेल्प करें 100%, क्यों नहीं। इनका स्टार्टअप का जो आइडिया है उसको हम हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर डालेंगे और फिर इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट में जो बच्चे इस काम को सीखना चाहेंगे उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे कि भी आओ भाई आप भी जुड़ो और अपने भी ऐसा काम करो। जयदित्य वीर और उनके साथियों का ये कारनामा वाकई तारीफे काबिल है। भले ही उन्होंने खेल खेल में इस तरह के आइडिया का इजाद किया हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम फायदेमंद है, क्योंकि इस तरह से बोतलों का सही इस्तेमाल हो पाएगा और उनके निस्तारण से जुड़ी समस्याएं भी काफी हद तक कम हो पाएंगी। इसके अलावा बोतल से बने इन कमरों से तूफान, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी जान माल का कम नुकसान होगा। वाकई हम तो यही कहेंगे कि गोदड़ी के लाल ने कर दिया है एक बड़ा कमाल। फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत की रिपोर्ट। वहीं हाउस मेकर जयदित्य वीर सिंह हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जयदित्य वीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जयदित्य, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है और उसकी सराहना भी आपको मिल रही है, लेकिन एक कमरे से शुरू हुआ 4 कमरे का बंगला, ये सफर आपने आखिर कैसे तय किया और कितना समय इसमें लगा? जी, जब मैं अपनी 9वीं कक्षा में था, अब मैं 12वीं में आ गया हूँ, जब मैं अपनी 9वीं कक्षा में था तो मेरे विद्यालय में एक वर्कशॉप रखी गई थी वेस्ट मैनेजमेंट पर जी। और उस वर्कशॉप पे हमें एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लास्टिक के बारे में बहुत बताया गया था कि कैसे उसका यूज होता है और कैसे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है, तो इसलिए उसका यूज बहुत चीजों में हो सकता है। तो मैंने ये आइडिया उससे लिया और हमने एक लगभग 10 फुट की दीवार हमारे स्कूल में खड़ी करी पहले जी। देखने के लिए कि क्या ये तो इस सफर में आपको लोगों ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये पागलपन है, इससे कुछ नहीं होगा? क्या ऐसे मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ा? हाँ जी, मुझे तो ये मुश्किलें अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या घर खड़ा रहेगा, अगर कोई छुएगा तो गिरेगा तो नहीं। और जब मुझे लोग ये पूछते हैं तो मुझे काफी हंसी आती है, क्योंकि ये घर की जो स्ट्रेंथ है वो ईंट के घर की जितनी बराबर होती है जी। तो जब मैंने ये आइडिया लिया तो उसके बाद मैं और अपना एक दोस्त, मेरा दोस्त वरुण सहगल, हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और जब हमने एक घर कमरा खड़ा कर दिया, लेकिन तो लोग अब इसकी सराहना कर रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन जो आपने जानकारी हमें दी है और पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई है, वाकई हम भी उसकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जयदित्य। तस्वीरें आपके सामने देखा आपने किस तरीके से गोदड़ी के लाल ने वाकई बड़ा कमाल किया है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।